सेट पे ही तमाशा हुआ था, मारा पीटी किया, पूरा मेरे पैर में कांच भी गड़ा था, मेरी बहनों को उठवाने का धमकी दिए, तो लिया मंगलसूत्र लिया, पहनाया, बोलते हैं आज से तुम मेरी पत्नी। कभी फोन आता था तो स्पीकर ऑन करके बात करो, कहीं मेरे खिलाफ तुम प्लान क्यों नहीं कर रही हो, पी के आना, मेंटल प्रताड़ित करना, पूरे पैर में खोपा है, झारा से, कैंची से, चाकू से। छत्तीसगढ़ी एक्टर मोहित साहू, प्रोड्यूसर मोहित साहू के द्वारा एक मामला सामने आया है। युवती के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। थाना पुरानी बस्ती में जब युवती ने अपना बयान दर्ज कराया तो पूरा मामले का खुलासा हुआ कि किस तरीके से युवती उसकी प्रताड़ना की शिकार हुई। बताइए क्या हुआ आपके साथ, कैसे आप मोहित साहू को जानती हैं? मैं मूवी वगैरह करती थी मैम, तब मैं उससे मिली थी। एक मूवी की थी मैं माया के रोग, उससे पहले ना इसके शायद उसमें गुइया 2 का वो चल रहा था, सिलेक्शन चल रहा था, तो मेरे को किसी सर ने रिकमेंड किया कि जाओ वहाँ पे सिलेक्शन चल रहा है करके। मैं गई हूँ और वो मिला भी मेरे से। मिलने के बाद फिर वही फ़ोन में बात हुई, फिर वो एक डेट फाइनल की कि इस दिन पे आपका ये शूट होगा, फोटोशूट, वो उसके लिए करके तब हम लोग का बातचीत शुरू हुआ। जैसे ही ऑफिस में मेरा क्लास ज्वाइनिंग हुआ, फिर धीरे धीरे मतलब जान पहचान होने लग गई। फिर मूवी के सेट पे ही तमाशा हुआ था, इन लोग उल्टा सीधा मेरे को फंसा रहे थे कि ऐसा ऐसा एग्रीमेंट हुआ है, ऐसा काम करना पड़ेगा, वैसा काम। तो फिर मैं छोड़ के निकल गई थी सेट से, और सेट से निकली फिर ये लोग पूरा बदनाम करने लग गए कि मैडम को तो एक्टिंग नहीं आती, ये नहीं आती, वो नहीं आती करके। फिर मेरे घर पे आके 2 बजे रात में बहुत मारपीट किया था, पूरा मारा पीटी कर रहा था। तो और ये बोल रहा था कि पूरा साइको पूरा इंडस्ट्री में फैला देते कि लड़की साइको है, मारा पीटी करती। खुद मेरे फ्लैट में आके घुस के 2 बजे रात में मारा पीटी किया, पूरा मेरे पैर में कांच भी गड़ा था। फिर उसके बाद मैं ये सब जगह छोड़ के चली गई थी भिलाई। जब वापस गई तो भिलाई में भी धमकी दे रहा था मेरे को, बहनों को उठवा लूंगा। मैं बोली मीडिया तक जाऊंगी, एसपी मेरा, डीएसपी मेरा, सब मेरे जूते पे है, सब मीडिया को मैं मेरे टुकड़े पे पलते हैं, तुम किसको क्या करोगी, जाओ, सबको मैं पालता हूँ रे, ये वैसा वैसा बहुत गाली गलौज हुआ। उसके बाद मैं चुपचाप पीछे हट गई। फिर जॉब लाइन में वापस गई, मूवी लाइन से पूरी हट गई थी मैं। जब जॉब लाइन में वापस गई फिर से वही उसका परेशान करना, तंग करना। फिर उसके बाद उसका प्यार वाला मैटर आ गया, अरे मैं प्यार करता हूँ बहुत, ये करता हूँ वो करता हूँ, हर तरफ से सबसे तोड़वा देना, कहीं काम पे नहीं लगना, इतना परेशान कर दिया था। फिर मैं नॉर्मली उससे बातचीत चालू की, वो बोले चलो काम वाम करना है मैडम आपके साथ, ऐसे करके। फिर तो मैं तो भिलाई में रेंट में गई हुई थी, तो वहाँ पे वो मेरे को रेंट पे रखा, घर पे जहाँ पे मैं रह रही थी। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मैडम, आप काम करो करके। उसके बाद मेरे को 21 तारीख को दिवाली के दिन घर से निकलवा दिया। दिवाली के दिन, एन दिवाली के दिन निकाल, पूरे बॉडी से कपड़ा निकाल के 10 लड़कों का नाम ले लेके कितना फेक रिकॉर्डिंग बजवा के मेरे को बहुत मारा था उस पूरी रात को वो। उसके बाद मारने के बाद 2-3 दिन के बाद मेरे को गोवा लेके गया। जब मैं गोवा से भागी हूँ तब फिर मैं उधर पहुंची आंध्र प्रदेश तरफ। तब आंध्र प्रदेश से फिर मेरे को धमकी वमकी, और जिस लड़के को मैं पसंद करती थी उसको उठवाया, और उसको ही वीडियो कॉल में दिखा के मारा है, बहुत मारा है, पूरा लहूलुहान हो गया था वो। क्या उस समय कंप्लेन हुआ था क्या? नहीं सर, मैं कई बार की कोशिश की करूं, लेकिन ना मैं इनडायरेक्टली इंडस्ट्री लाइन वालों को भी बताना चाह रही थी कि ये आदमी से मेरे को बचाओ। मैं कई लोगों को बोली भी, लेकिन उन लोग ना कोई ध्यान ही नहीं दिए। बोलते हैं कि हम लोग उसके खिलाफ कर ही नहीं सकते, वो तो इंडस्ट्री का बाप है, वही तो ये करता है वो करता है, इसलिए कोई उसके लिए बोलता ही नहीं था। जिस टाइम मारपीट हुई उस वक्त उसके साथ और कोई भी था, उसके दोस्त या जो भी फ्रेंड्स हैं? उस टाइम पे जो मारपीट हुई थी ना, जो किडनैप करके रखे थे, जब मेरी नानी को भी उठवाए हैं बोल रहे थे, और मेरे को बंद कमरे में रख करके और मेरे को किडनैप करके ही रखे थे उन लोग। मैं मिसिंग नहीं थी, मैं तो बाद में भागी हूँ गोवा से। जब वो अब मेरे को लेके गए ना, तब मेरे को लगा कि यहाँ के बाद नहीं मिलेगा मौका करके, तो फिर वहाँ से मैं भागी। उसके बाद मैं आंध्र प्रदेश से फिर आई, जब मैं पूरा मेरी बहनों को उठवाने का धमकी दिए, तो आई। मैं प्यार से बात की कि चाहते क्या हो करके, तो बोला मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं बोली ठीक है। तो शादी करने के लिए मेरे को उज्जैन लेके गया। उज्जैन में कोई मंत्र, कोई पंडित, कुछ नहीं, सिर्फ एक सिंदूर का डिब्बा लिया, मंगलसूत्र लिया, पहनाया, बोलते है आज से तुम मेरी पत्नी। और लाने के बाद फिर यहाँ ला के मेरे को सिल्वर रॉक्स फ्लैट पे रखा, बंद करके रख रहे, न कहीं आने दे रहे, न कहीं जाने दे रहे हैं। और कहीं भी पे जा रहे हैं तो साथ में, और दीदी का भी फोन आता था तो स्पीकर ऑन करके बात करो, कहीं मेरे खिलाफ तुम प्लान तो नहीं कर रही हो, ये तो नहीं कर रही हो। और उसके बाद पी के आना, मेंटल प्रताड़ित करना, 10 लोगों के साथ जोड़ना, बहुत इसका चलते रहा। फिर मैं बोली कि शादी हाईलाइट क्यों नहीं कर रहे हो करके, तो उसी बात पे 1-1.5 हफ्ते से चल रही थी कि तुम शादी को क्यों नहीं बता रहे हो, लोगों के सामने क्यों मुँह कर जाते हो करके। तो वो बोलता है कि नज़र लगती है,
नजर लग जाएगी घर की। फिर उसके बाद मैं दीदी को बोली, सुबह जब निकला ना ये उस दिन जिस दिन हुआ ये कांड, उस दिन मैं दीदी के साथ कॉल में थी और सुबह बोल के निकला आज तो इसको जान से मारूंगा। फिर मैं दीदी को फोन की, दीदी देखो आज मेरे को लग रहा है ना नहीं छोड़ेगा ये, कुछ तो करेगा। फिर मैं जैसी पैकिंग चालू की हूँ वो आया है, दरवाजा तोड़ा है, तोड़ के सीधा अंदर आया, जिसमें पाया उसमें मारा, पूरा कैंची से मेरे पूरे पैर में घोंपा है, झारा से, कैंची से, चाकू से, जिसमें पाया है उसमें मारा, पूरा सर फाड़ा है, पूरे बॉडी पे खड़े होके अलमारी गिरा के पूरे बॉडी में चढ़ के लात मारा है, सीने पे, पेट पे, कैंची से पूरा पैर में घोंपा है। तेरे को भागने का शौक है, तेरे को ड्रग्स में फंसाऊंगा, तेरे को सेक्स रैकेट में फंसाऊंगा, तेरे को ऐसा करूंगा, तेरी दीदी को भी फंसाऊंगा, तेरी भैया को भी फंसाऊंगा। हमेशा धमकी, और कहीं पे भी सेट पे लेके जाता था मेरे को तो आज चलना है और डरा धमका के लेके जाता था, किसी के सामने कुछ बोलना नहीं तो वहीं पे तेरा गला काट दूंगा, हाथ काट दूंगा, पैर काट दूंगा। मेरे मम्मी पापा ने ये इसी चीज का वो बोला कि मेरे फैमिली में मैम किसी से बात नहीं होती है, और मेरी 2 बहनें थी जिससे किसी के डर से उन लोग मेरे से बातचीत पूरा खत्म कर दिए हैं, सिर्फ वही लोग थे बात करने के लिए, और बाकी मैं किसी से कांटेक्ट नहीं रखती। तो ये जो है तेरे माँ बाप नहीं आगे पीछे, तेरे को मार काट के फेंकूंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा, बार बार यही चीज बोलता अभी था। आप क्या चाह रहे हो? अभी सर मैं उसको सजा देना चाहती हूँ और जितना मेरा नुकसान हुआ उसको भरपाई करना पड़ेगा।